बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुली सॉल्व पेपर फॉर बीए इंग्लिश, बीए फर्स्ट ईयर का, ठीक है, यानी थर्ड ईयर का इंग्लिश का फुली सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जनाब प्रेजेंटेशन की जानिब। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायर है फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है जनाब, दो तरह के स्केल ले लें, एक लॉन्ग ले लें, एक शॉर्ट ले लें। एक लेंगे तो वो भी चलेगा। तो एक से हम मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं लॉन्ग स्केल से, और जो हाफ स्केल होता है उससे जो है हम हेडिंग्स को अंडरलाइन करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जनाब कि इस चैनल में आपको बीए, बीएससी, एफए, एफएससी, 9th 10th और 8th क्लास और मास्टर लेवल के भी जो स्टूडेंट्स रिक्वायर करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के प्रेजेंटेशन की, तो वो खुद ही सॉल्व कर दे। और अगर किसी भी तरह के आपको किसी भी क्लास के टाइम मैनेजमेंट चाहिए किसी सब्जेक्ट की या किसी पेपर की, और स्कीम चाहिए, पेपर स्कीम चाहिए, पेयरिंग स्कीम चाहिए, सिलेबस चाहिए, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का किस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, मास्टर लेवल है या फिर बैचलर लेवल है, तो ज़रूर आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इजीली मैं इंशाल्लाह आपको उसके लिए हेल्प प्रोवाइड कर दूँगी। ओके जनाब, तो चलते हैं इसकी जानिब। सबसे पहले जो है वो हम क्या कैरी करेंगे, हर तरह के पेपर्स की यहाँ पे आप लोगों को फुली सॉल्व पेपर जो है वो विद बेस्ट प्रेजेंटेशन अवेलेबल होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और एग्जाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जनाब, दो तरह के कट मार्कर है मेरे पास 605 के। एक जो है मैंने इस तरह से, ये देखिए, इसको कट किया हुआ है सो डैट मार्जिन लाइंस को ड्रॉ कर सकूं। और ये सिर्फ आपने एट द एंड ऑफ द पेपर यूज़ करना है, या जब एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करना हो तो फिर आप जो है अंडरलाइनिंग करेंगे। इसको फिलहाल आपने एक साइड पे रख देना ताकि बार बार मिक्स अप ना हो। अब दो मार्कर जो है और एक इंक पेन जो है, इनको आपने एट अ टाइम होल्ड करके कैरी करके पेपर सॉल्व करना है। और बताती चलूँ, अभी तो मैं आपको एक सॉल्व पेपर दिखा रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्व करते हुए भी दिखाऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है यही क्वेश्चन करते हैं कि आप सॉल्व किया हुआ दिखाती हैं, खुद सॉल्व करते हुए हमें शो करें कैसे हल करना है, तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। तो 605 कट मार्कर जस्ट यूज़ होगा मेन हेडिंग्स, बोल्ड हेडिंग्स के लिए, और 604 और इंक पेन जो है मोस्टली जो है पेपर्स फिल करने के लिए यूज़ होंगे। तो सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1, और इसकी हम हेडिंग दे देंगे 605 कट मार्कर से। इसकी निब जो है वो बोल्ड होती है, इसका कट मार्कर की निब, और एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 के इस टॉपिक का है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करने विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो ज़रा टॉपिक लेंथी है, तो मैंने इसको 604 मार्कर से जो है वो किया। एक और बात बताती चलो, आप 604 ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, 604 ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्लू में आप जो है वो मेन हेडिंग यूज़ कर लें 605 से, ठीक है। ब्लैक की भी मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन शो करूँगी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में। अच्छा, जिसके बाद फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जो भी पार्ट आपने अटैम्प्ट करना है उसकी नंबरिंग दे दीजिए। अगर आपको कुछ सिलेबस रिक्वायर है तो आप ज़रूर मेंशन कर दीजिए, मैं आपको उसका पैटर्न और सिलेबस दे दूँगी। अच्छा जी, अब ये जो जिसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है उसकी जस्ट आप ये स्टार्टिंग फ्यू वर्ड्स लिख लें। ये ऑप्शनल है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन है। लेकिन क्योंकि पेपर लेंथी होता है तो अगर आपकी स्पीड ज़रा नॉर्मल है या स्लो है तो आप इसको फ़ौरन स्किप कर दीजिए। जस्ट नंबरिंग दीजिए, रेफरेंस की हेडिंग डालें, और मैं आपको लिखते हुए दिखाऊंगी कि ये कैसे विद इन टाइम आपने कैसे जल्दी जल्दी स्पीड अप करना है और कब कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट शो करें कि सोल्व कैसे किया हुआ है। ओके जनाब, ये देखिए रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम दिस एंड रिटन बाय दिस। ठीक है, या आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं पोएम नेम एंड राइटर नेम। ठीक है, और इसके बाद जो है कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग देके बिल्कुल इसके जहाँ पे एंड होगा वहीं पे आपने स्टार्ट कर देना है उस पैराग्राफ में, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना 5 लाइन्स में। इसके बाद जनाब आ जाती है एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने 2 पैसेजेस की करनी है। ठीक है, 2 से 3 पैसेजेस जिस तरह आपको गाइड किया गया उस तरह कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका पेपर जो है विद इन टाइम कंप्लीट हो, तो एक पे ही सारा फोकस मत कीजिए एक ही क्वेश्चन पे। ठीक है,
تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے تھرڈ پارٹ کر رہے ہیں، سیکنڈ پارٹ کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، آپ نے کوئی 2 چوز کرنے ہیں تو جو سا بھی چوز کر رہے ہیں اس کی نمبرنگ دی، اور اس کا یہ اسٹارٹنگ 4 to 5 ورڈز لکھ لیے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے آپ سے بتا دیا آپشنل ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کے بعد ریفرنس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، پوئم، پوئٹ یا پوئٹس نیم لکھ دیا، ٹھیک ہے، یا اس طرح دیز لائن ہیو بین ٹیکن، وہ بھی بیسٹ وے ہے۔ اور اس کے بعد کانٹیکس اور ایکسپلینیشن سیم اسی وے میں آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب کوسچن نمبر 2، 605 کٹ مارکر سے ہیڈنگ دے دی، اور 605 کٹ مارکر سے اس کی ہیڈنگ دے دی۔ یہ کیا کوسچن ہے، یہ آپ نے جو اچھے بچے ہیں جو A+ گریڈ چاہتے ہیں، کیونکہ انگلش کے پیپر میں اسپیشلی BA انگلش کے پیپر میں مارکس گین کرنا ایگزامینر سے بہت ٹف ورک ہے، تو جناب آپ نے چھوٹی چھوٹی ایسی ٹیکنیکس ہیں، ایسی باتیں ہیں جس سے آپ نے ایگزامینر کو امپریس کرنا ہے۔ آپ نے ایگزامینر کو بتانا ہے کہ جناب آپ نے رٹے روٹے نہیں لگائے، یا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے جی کوسچن نمبر 2 میں کس ٹاپک سے کوسچنز آنے ہیں، تو آپ یہ بتا دیجئے جناب یہ شارٹ سٹوریز اینڈ 1 ایکٹ پلے جو آپ کے سلیبس میں کوسچن نمبر 2 کے ساتھ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں ہیڈنگ دی ہے، تو جناب آپ اسے کوسچن میں لکھ دی شارٹ سٹوریز اینڈ 1 ایکٹ پلے۔ اس کا جو ہے وہ پارٹ A اٹیمپٹ کر رہے ہیں، تو پارٹ A کی دے دی 604 سے آنسر، اور آنسر کی ہیڈنگ سکپ کر سکتے ہیں، سمپل آپ پارٹ A کر کے آپ جس ٹاپکس کو آپ نے جس کوسچن کو یوز کیا ہے، مطلب آپ نے جو کوسچن سلیکٹ کیا ہے وہ جس ٹاپک کا کوسچن ہے، آپ اس ٹاپک کا اس کا نام لکھ دیں اس اسٹوری کا، ٹھیک ہے، شارٹ اسٹوری اینڈ 1 ایکٹ پلے۔ تو یہ دا ڈچز اینڈ دا جیولر اس ٹاپک کا کوسچن تھا، تو میں نے جناب اس کو اس اسٹوری کا نام لکھ دیا۔ یہ 2 چیزیں ایگزامینر کو امپریس کرنے کے لیے ہیں، ایگزامینر سے امپریس ہو جائے گا جناب کہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب یہ آپ اس جو کوسچن آپ سے پوچھا گیا ہے وہ کس اسٹوری کا ہے، تو اگر آپ اس کا نام لکھ دیں گے تو جناب یہ ایگزامینر پہ بہت اچھا امپریشن ڈالے گا، تو ایگزامینر جو ہے مارکس کٹنگ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد اس سے بھی بیسٹ وے، اس سے بھی زیادہ امپریس کرنے کا طریقہ، اگر آپ ساتھ ادھر رائٹ کارنر پہ جو ہے وہ رائٹر لکھ کے رائٹر کا نیم لکھ دیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے ایگزامینر کو امپریس کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے ہی دینا، تاکہ آپ ایگزامینر سے پاسنگ مارکس تو نہیں بلکہ A+ گریڈ لینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ بھی آپشنل ہے، ٹھیک ہے، امپریس کرنے کے طریقے ہیں، اور اگر نہیں آپ سے یاد ہوتے رائٹرز نیم تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ 2 چیزیں آنی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ پیسیجز کی فارم میں آپ نے اس کو آنسر کرنا ہے، یہاں پہ آنسر کی ہیڈنگ دے دیں۔ پیسیج سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے 3 to 2 فنگرز کا گیپ دینا ہے، اور کوشش کریں پیسیج 4، 5 اور 6 لائنز کا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے اس طرح کہ میں نے دیکھے پیسیجز کی فارم میں آنسر کیا ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹس لگے جو مجھے ایگزامینر کو شو کرنا چاہ رہی ہوں کہ جناب یہ میں نے یہ باتیں اس میں ڈسکس کی ہیں کوسچن سے ریلیٹیو، اس کو مارکر سے سمپل بلو مارکر سے یا 604 کٹ مارکر سے ہائی لائٹ کر دیا، ٹھیک ہے، تاکہ کیونکہ ایگزامینر جو ہے فلی پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ پیپر جو ہے اس کو نہیں ریڈ کرتا، بیچ بیچ میں سے کچھ آبزرو کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو جیسے ایگزامینر پہ اس پیج پہ نظر پڑے گی تو اگر وہ یہ نہیں بھی پڑھ رہا تو جیسے ہی وہ اس امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھے گا اس سے آئیڈیا ہو جائے گا ایگزامینر کو کہ آپ نے کوئی گپے نہیں ماری ہیں، آپ نے بیچ میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے، تو یہ جو ہے ایگزامینر پہ فوراً ایگزامینر کا فوکس ان باتوں پہ لے آئے گا، اور ایگزامینر آپ کو اس میں مارکس جو ہے اچھے دے دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کوسچن سے ریلیٹیو امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اس کے بعد جناب C پارٹ یا B پارٹ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا نمبرنگ دیں، اور اس کی اسٹوری کا شارٹ اسٹوری اینڈ 1 ایکٹ پلے کا جو ٹائٹل ہے اس کو مینشن کریں، دا کلرز، فار ایگزامپل اس میں سے کوسچن ہے تو دا کلرز 605 سے میں نے لکھ دیا کیونکہ یہ چھوٹا سا نیم تھا، رائٹر کا نیم لکھ دیجئے، اور پھر پیسیجز کی فارم میں آنسر کی ہیڈنگ دے کے پیسیجز کی فارم میں اس کا آنسر لکھ دیجئے، ٹھیک ہے، تو یہ جناب اس سے مارکس آپ جو ہے اچھے گین کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب کوسچن نمبر 3۔ کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ بتا دیجیے کہ کوسچن نمبر 3 ہے سلیکشن آف ماڈرن انگلش ورڈس، ٹھیک ہے، تو یہ اس ٹاپک میں سے آپ کے کوسچن آنے ہیں، تو جناب کوسچن نمبر 2 کا ٹاپک بھی فکس ہے، کوسچن نمبر 3 کا ٹاپک بھی فکس ہے، اگر آپ ٹاپک کا نیم یاد کر لیں تو آپ کو آپ کے لیے بہت زبردست ہو جائے گا۔ 2 نام یاد کرنے ہیں، وہ شارٹ سٹوریز ہے اور 1 ایکٹ پلے ہے، اور یہ سلیکشن آف ماڈرن انگلش ورڈس ہے، تو یہ نام لکھ لیں تو زبردست ہو جائے گا، ادروائز آپ آپشنل کر سکتے ہیں، جو پاسنگ مارکس والے بچے ہیں جو بس پاس ہونا چاہتے ہیں، جسٹ کوسچن نمبر 3 کے بعد پارٹ مینشن کیجیے، اور پھر اسٹوری نیم
नेम लिख दीजिए, ठीक है। ये भी अब आप इस तरह इसका टॉपिक बता दीजिए कि क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक में से, किस स्टोरी में से आया है, किस मॉडर्न वर्ड्स में से, मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स में से आया वर्ड, ठीक है। तो डिपार्टिंग एंड अराइवल, डिपार्चर एंड अराइवल इसका नाम है। तो यहाँ पर रिटन बाय या राइटर लिख दिया, उसका नाम, आंसर करके इस तरह फिर सेम उस वे में आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जी जनाब सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 605 से हार्डिंग दी और क्वेश्चन नंबर 4 है इसका कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेस राइटिंग। तो जनाब इसके भी मैंने सेपरेट बहुत सी वीडियोस बनाई हैं कि कॉम्प्रीहेंशन करने का तरीका क्या होता है, प्रेस राइटिंग प्रेस से बनाने का क्या तरीका होता है, उस पर डिटेल मैंने वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर और ऑल क्लासेस चैनल के इस नाम से जो चैनल है उसमें आपको अवेलेबल होगी। पैसेज ये ऑप्शनल है, अगेन अगर आपके पास टाइम है, टाइम मैनेजमेंट की होती है, टाइम फिक्स किया होता है कि आपने जनाब इस क्वेश्चन को कितने मिनट्स दिए हैं, 15 मिनट्स में ही इसको कवर करना है या 20 मिनट्स में ही कवर करना है, तो फिर आपको आइडिया होगा कि आपने उसे किस तरह लेकर चलना है। तो आप मेरे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी हर सब्जेक्ट की वीडियो ज़रूर देखें और उसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको पता हो कि आपने पेपर जो है विद इन टाइम कैसे कम्प्लीट करना है और क्वेश्चन को उसकी लेंथ किस तरह प्रॉपर देनी है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग। पैसेज, ठीक है, अगेन इट्स ऑप्शनल फॉर ओनली फॉर टॉपर्स, ठीक है, ये टॉपर्स के लिए है बस। पैसेज, गिवन पैसेज, इसको भी आप स्किप कर दीजिए। जस्ट स्टार्टिंग 3 to 4 वर्ड्स, एंडिंग 3 to 4 वर्ड्स इन्वर्टेड कोमास के लिए जस्ट आपने बता दीजिए कि कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज के लिए जो आपको पैसेज दिया गया, पैराग्राफ दिया वो ये है। ये टोटली ऑप्शनल है, इसको स्किप कर दीजिए और इस डायरेक्ट आप आंसर्स यानी कॉम्प्रीहेंशन की तरफ आ जाइए। आंसर्स की ये देखें 2 तरीके हैं, आप बार बार नंबरिंग करके आंसर 1 आंसर सेकंड आंसर करने के बजाय आप एक दफ़ा आंसर्स की मेन हेडिंग बना दीजिए और नंबरिंग करें और उसका आंसर लिखें, ठीक है। देखिए सेंटर में नंबरिंग कीजिए और उसके आंसर लिखिए इस तरह। फिर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ जिसमें आपसे प्रेसी की डिमांड की होती है कि प्रेसी बना के लिखिए, तो जनाब आप इस तरह प्रेसी राइटिंग और प्रेसी की हेडिंग बना सकते हैं और प्रेसी आप एक शॉर्ट पैसेज की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका। और दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता है कि प्रेसी बनाएं और टाइटल भी सजेस्ट करें, तो उस क्वेश्चन होता है लास्ट में पर कॉम्प्रीहेंशन में, तो जनाब उसका लिखने का तरीका ये देखिए। आप लिखिए प्रेस राइटिंग और सिंपल प्रेसी, यहाँ पे साइड पे छोटी सी हेडिंग थी टाइटल, उसका आप नीचे सब हेडिंग में टाइटल बना दीजिए कि जनाब आप क्या टाइटल सूटेबल लग रहा है इस छोटे से पैराग्राफ के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है, इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। आपने जो है पैराग्राफ के ऊपर ही उसका टाइटल सजेस्ट कर दिया है और उसको हेडिंग बना के शो कर दिया कि जनाब ये टॉपिक है सोशल मीडिया, उस पर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ बता दिया। तो ये इसका प्रेस करने का तरीका, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। पैराग्राफ इज़ अगेन ऑप्शनल, ठीक है। आपने लास्ट में जब क्वेश्चन करना आपको पता होगा आपके पास क्या टाइम है, कितना टाइम रह गया, 10 मिनट्स हैं या 15 मिनट्स हैं और उसमें आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो आप ये ज़रूर फॉर प्रेजेंटेशन ओनली इसको कर रहे हैं। अगर आपको लगता है टाइम शॉर्ट है तो आप सिंपली इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो उसको स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट हेडिंग दें ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश के बाद जस्ट उसका ट्रांसलेशन लिखते हैं जो पैराग्राफ है उसका। इसके बाद जो है आप क्लोजिंग लाइंस लगा दीजिए, जो रिमेनिंग आपके पास लाइंस हैं उसको आप क्रॉस कर दीजिए कि आपका पेपर कंप्लीट हो गया है या आपकी लाइंस जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। और जनाब इस मेरे और वीडियोस भी देखिए जिसमें बीए पार्ट 2 का भी पेपर है, बीएससी इंग्लिश का भी और बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स पाक स्टडी और इस्लामियत का भी होगा। तो चैनल से कनेक्टेड रहिए और जो जिस सब्जेक्ट के आपको वीडियो रिक्वायर है मेंशन कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से अगर आपको बीए इंग्लिश का या कोई से भी सब्जेक्ट का किसी भी क्लास के सब्जेक्ट के टाइम मैनेजमेंट चाहिए कि पेपर को विद इन टाइम कैसे कंप्लीट करना है विद अकॉर्डिंग टू स्लेट, तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं आपको उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर और क्लासेस वो वाला चैनल भी और ये वाला चैनल भी फुली सॉल्व पेपर्स। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।